प्रभु यीशु मसीह पर दंड की आज्ञा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ लिया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद वो सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को हन्ना के पास ले जाते हैं, जो कि उस वर्ष के महायाजक के ससुर थे। और उसके बाद वो लोग प्रभु यीशु मसीह को कैफा के पास ले जाते हैं और फिर बाद में वो प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाते हैं। और वहाँ पर पिलातुस के पास अथॉरिटी होती है कि वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे या प्रभु यीशु मसीह को सूली चढ़ा दे। और आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी और बाइबल की कौन सी बड़ी बात यहाँ पर पूरी हुई थी जो कि फसह से रिलेटेड है। और आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात कर रहे हैं। जब वे लोग प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले गए तो उसके बाद पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल करे और उसका कुछ का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया और कुछ के समय में भी मौन रहे थे। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि चूंकि पिलातुस के पास अथॉरिटी थी और पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि मेरे पास जो है कि अथॉरिटी है, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। दोस्तों, यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना चाहता था, लेकिन वो भीड़ के कारण ऐसा नहीं करा, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह में किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाता। लेकिन भीड़ के कारण वो उसे ऐसा करना पड़ता है। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। कि पिलातुस उस बात में निर्दोष होना चाहता है। यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाता, लेकिन भीड़ के कारण वो ऐसा करता है। और उसके बाद जो बात प्रजा के लोग, सारी भीड़ के लोग वो कहते हैं, वो सबसे और गंभीर बात है। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। यहाँ पर हमारे लिए जो गौर करने वाली बात है वो ये, मत्ती अध्याय 27 वचन 20 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हम पाएंगे कि प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिय है और वो लोग बरअब्बा को छुड़वाना चाहते थे और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा देना चाहते थे। जैसा हाकिम उनसे बात करता है कि तुम्हारे लिए किसको छोड़ें, और उसके बाद पिलातुस से बात होती है और वो कहते हैं कि बरअब्बा को छोड़ दे। और जब यहाँ पर बात आई थी कि उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, तो एक बात सबसे ज़्यादा नोट करने वाली जो आती है वो ये है कि जैसा लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 19 के अनुसार, लेवी व्यवस्था अध्याय 16 में बताया गया है प्रायश्चित के दिन के बारे में, डे ऑफ अटोनमेंट, यानी कि ये वो साल भर का सबसे पवित्र दिन होता था जबकि सारे यहूदी लोग मिलकर के अपने पाप के लिए बलिदान करते थे और पापों की क्षमा के लिए याजक, महायाजक वो पवित्र स्थान के अंदर जाता था और उस लहू को लेकर के जाता था कि पापों की क्षमा हो जाए। और यहाँ पर हमारे लिए गौर करने वाली बात है कि वो महायाजक जानते होंगे कि लहू से छिपाने के लिए बारे में, लहू को हमारे ऊपर डालने की क्या महत्वता है। और इसके बारे में यही गहराई की बात है कि वो लोगों ने चाहे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए बुला हो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो सत्यता के आधार पे हमें बताता है कि बात किस प्रकार से पूरी हुई, कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू था वो उन पर आ गया और उससे प्रजा के सभी लोग बच गए और संपूर्ण मानव जाति प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान से छुट गई। प्रभु यीशु मसीह का सूलीकरण न केवल एक जाति के लिए था बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था।
कि प्रभु यीशु मसीह के सूलीकरण के बाद उस पर्व से जो फसह का पर्व था, और हम सभी जानते हैं कि हमारा एक ही फसह है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद संपूर्ण मानव जाति की जो तितर बितर परमेश्वर की संतान थी, वो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से एक होने वाली थी, और जैसा हम देखते हैं कि एक हो चुकी है।